नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे उपन्यास के प्रकारों के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में उपन्यास के अर्थ और परिभाषा तथा उपन्यास के तत्व के बारे में बात की है, जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। कृपया उसे देखें, इससे विषय वस्तु अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में हम उपन्यास के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास विधा का वर्गीकरण उपन्यास के तत्वों यानी कथा वस्तु, पात्रों के चरित्र चित्रण, परिवेश, भाषा शैली और उद्देश्य या प्रतिपाद्य के आधार पर किया जा सकता है। तो सबसे पहला विभाजन है कथा वस्तु के आधार पर। हर उपन्यास में एक कथानक होता है और यह कथानक अलग अलग होता है। कोई उपन्यास पुराण कथा से संबंधित हो सकता है तो कोई तत्कालीन यथार्थ से। समकालीन यथार्थ से संबंधित उपन्यासों में कथा वस्तु पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक और राजनैतिक भी हो सकती है। अतः कथा वस्तु को दृष्टि में रखकर उपन्यासों के कुछ वर्ग बन सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक, पारिवारिक, सामाजिक, पौराणिक आदि। अब ऐतिहासिक उपन्यास क्या होता है? इस वर्ग के उपन्यासों में कथा का आधार इतिहास प्रसिद्ध घटना होती है। ऐसे उपन्यासों में यह आवश्यक नहीं होता कि इतिहास सम्मत सच्ची घटना को ही कथा वस्तु का आधार बनाया जाए। इसमें कल्पना द्वारा कथा को विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन इस बात पर ध्यान अवश्य होना चाहिए कि समकालीन जीवन की समस्याएं अतीत की घटना के आधार पर प्रस्तुत हो। उदाहरण के लिए बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, में बाणभट्ट के युग की कथा के माध्यम से आज के समाज में व्याप्त जाति प्रथा, धार्मिक विद्वेष, युद्धोन्माद आदि पर तीखा प्रहार किया गया है। कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं मृगनयनी, जिसे लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने, चारुचंद्र लेखा, जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, दिव्या, यशपाल आदि। दूसरा पारिवारिक उपन्यास, जिस उपन्यास में परिवार की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया जाए उसे पारिवारिक उपन्यास कह सकते हैं। परिवार समाज की इकाई है, अतः इस प्रकार के उपन्यासों को सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे झरोखे भीष्म साहनी का, गुंठन गुरुदत्त का, बुनियाद मनोहर श्याम जोशी का, 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र का आदि। तीसरा है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक समस्या या घटना को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यासों को सामाजिक उपन्यास कह सकते हैं। पीढ़ी अंतराल, भ्रष्टाचार, सामाजिक रूढ़ियां, मूल्यह्रास, समस्याएं आदि को इस तरह के उपन्यासों में प्रमुख रूप से उजागर किया जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे सेवा सदन प्रेमचंद, ममता जयशंकर प्रसाद, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी, समुद्र में खोया हुआ आदमी कमलेश्वर, पलटू बाबू रोड फणीश्वरनाथ रेम, आदमी स्वर्ग में विष्णुराम नागर तथा जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। पौराणिक उपन्यास, जिस उपन्यास की कथा का आधार पुराण हो वह पौराणिक उपन्यास कहलाता है। इन तरह के उपन्यासों में पौराणिक कथा का आधार लेकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य को उजागर करना होता है। कुछ पौराणिक उपन्यास हैं, जैसे अनाम दास का पोता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वसुदेव, नरेंद्र कोहली, परितप्त लंकेश्वरी, मृदुला सिन्हा आदि। दूसरा प्रकार है चरित्र चित्रण के आधार पर। किसी उपन्यास में मुख्य चरित्र को केंद्र में रखकर कथा का जब विस्तार किया जाता है तो उसे चरित्र प्रधान उपन्यास कहा जाता है। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला उपन्यास चरित्र प्रधान उपन्यास है। इसका प्रमुख पात्र स्त्री है। पूरी कथा उसके जीवन से संबंधित है। पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को चित्रित करने के लिए घटनाओं और प्रसंगों की रचना की जाती है। पात्रों के मनोभावों को विस्तार दिया जाता है। अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी आदि के उपन्यास इसी प्रकार के माने जा सकते हैं। तीसरा, परिवेश के आधार पर।
जिस उपन्यास में अन्य तत्वों की अपेक्षा परिवेश की प्रधानता होती है उसे परिवेश प्रधान उपन्यास के अंतर्गत रखा जा सकता है। इन उपन्यासों में कोई नायक या नायिका प्रधान नहीं होते। आंचलिक उपन्यासों को परिवेश उपन्यास कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए फणीश्वरनाथ रेणुका मैला आंचल बिहार के पूर्णिया क्षेत्र की आंचलिकता को विस्तार से प्रस्तुत करता है। परिवेश के आधार पर लिखे गए उपन्यासों को महानगरीय, शहरीय, कस्बाई, ग्रामीण आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चौथा, वर्णन शैली के आधार पर उपन्यास। इस आधार पर उपन्यासों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला घटना प्रधान और दूसरा भाव प्रधान। अब घटना प्रधान उपन्यास क्या होता है? जिस उपन्यास में घटना की प्रधानता हो वह घटना प्रधान उपन्यास कहलाता है। ऐसे उपन्यासों में कथा की रोचकता घटना के विकास के साथ जुड़ी रहती है। जासूसी, अयारी, तिलस्मी उपन्यास इसी वर्ग में आते हैं। देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यासों को इस श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा, भाव प्रधान उपन्यास। जिन उपन्यासों में भावनात्मक संघर्ष को कथा का आधार बनाया जाता है उन्हें भाव प्रधान उपन्यास कह सकते हैं। ऐसे उपन्यासों में पात्रों के मन में उठने वाले भावों का चित्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए जैनेन्द्र का उपन्यास सुनीता। पांचवा, प्रतिपाद्य के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर। रचनाकार के दृष्टिकोण और रचना के उद्देश्य के आधार पर इस वर्ग के उपन्यासों को बांटा जा सकता है। रचनाकार की दृष्टि या तो आदर्शवादी होती है या यथार्थवादी। जब आदर्श को केंद्र में रखकर रचना की जाती है तो उस उपन्यास को आदर्शवादी उपन्यास कहा जाता है। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यास इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जब जीवन के यथार्थ को उजागर किया जाता है तो ऐसे उपन्यासों को यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है। जब मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उपन्यास लिखा जाता है तो उसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास कह सकते हैं। जब नए मूल्यों की खोज की जाती है तो उसे प्रयोगशील उपन्यास कह सकते हैं। यंत्रीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण आए हुए परिवर्तनों के आधार पर लिखे गए उपन्यासों को आधुनिकता बोध के उपन्यास कह सकते थे। तो ये थे उपन्यासों के विभिन्न प्रकार। ऐसी ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।